हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर टॉप 15 ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिनसे आपके पेपर में सवाल आ सकते हैं। तो बिहार डीएलएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो बेसिकली सबसे पहले है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन एक सकारात्मक क्षेत्र में अंतर्निहित होते हैं। यानी आपको ये बताना है कि किसने ऐसा बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव स्फीयर्स में पाए जाएंगे, और वो थे आपके जे थॉमसन। याद रखेंगे कौन है वो महान वैज्ञानिक, जे थॉमसन। ठीक है। Which element is versatile element that form the basis of all living organisms and many of the things we use। यानी आपको उस तत्व का नाम बताना है जो कि बहुमुखी तत्व है, जो सभी जीवित जीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली कई सारी चीजों का आधार है। तो वो है कार्बन। याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होगा C6H12O6, और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन के 6 एटम्स मौजूद होते हैं। तो कार्बन लगभग सभी जीवित जीवों के अंदर निहित होगा। उस बेसिकली तत्व का नाम बताइए या उस उत्पाद का नाम बताइए जो पानी के शुद्धिकरण में अहम भूमिका निभाता है। तो उसे हम एल्गम कहते हैं, एल्गम कहते हैं। याद रखेंगे। या फिर इसे फिटकरी कहा जाता है। याद रखना है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है। पहला सिंथेटिक फाइबर जो बना था उसका नाम क्या था। तो पहला जो सिंथेटिक फाइबर बना है, कंप्लीटली जो सिंथेटिक है, वो है नायलॉन। याद रखेंगे। नायलॉन का जो नाम रखा गया है वो दो जगहों से प्रेरित है। NY का मतलब हो जाएगा न्यूयॉर्क और LON का मतलब हो जाएगा लंदन। इसीलिए इसको नायलॉन कहा जा रहा है। याद रखेंगे। ये पहला ऐसा कृत्रिम रेशा है जो कि मानव के द्वारा तैयार किया गया था। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव अ सफिक्स AL। यानी उस ऑर्गेनिक या उस कार्बनिक यौगिक में बताइए जिसमें प्रत्यय AL लगता है, तो उसका नाम है एल्डिहाइड। याद रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की अगर हम बात करेंगे तो उसकी परमाणुकता क्या है। तो ये टेट्रा है, यानी टेट्रा एटॉमिक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उस केमिकल या उस गैस का नाम बताइए जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। हरित गृह प्रभाव किसकी वजह से होगा। तो याद रखेंगे जल वाष्प की अहम भूमिका है यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोराफ्लोरा कार्बन हो गया। ठीक है। अ सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट इज कॉल्ड। यानी उस घोल का नाम बताइए जहाँ पे बेसिकली दुर्लभ अम्ल और सॉल्ट्स यानी लवण पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा। तो उसको हम कहेंगे बफर सोल्यूशन। क्या कहेंगे, बफर सोल्यूशन या फिर बफर घोल कहा जाता है। याद रखेंगे। आइसोटोप्स की अगर बात की जाए तो आइसोटोप्स की खासियत क्या होगी। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका परमाणु संख्या तो समान होगी दो तत्वों की, लेकिन इनका परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो भिन्न होता है। परमाणु द्रव्यमान के भिन्न होने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो अलग होती है। ठीक है। तो आइसोटोप से आपके पेपर में सवाल आ सकता है। आइसोटोप के सबसे अच्छे उदाहरण है जैसे हाइड्रोजन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, तो ये आइसोटोप के रूप में होते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला आपसे पूछा जा रहा है, बताइए विच रेडियो आइसोटोप इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटासिक बोन कैंसर। यानी बोन कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम किस रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल करेंगे। तो उसका नाम है स्टोनोनियम 89। स्टोनोनियम 89 है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इफ अ लिट कैंडल इज कवर्ड विद अ ग्लास ट्रम्बल द फ्लेम गेट एक्सटिंग्विश आफ्टर सम टाइम। कहने का मतलब ये है कि एक कांच का ग्लास है और एक मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती के ऊपर अगर आप कांच के ग्लास को रख देते हो तो कुछ समय के बाद मोमबत्ती जो है वो अपने आप बुझ जाएगी। इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि वहां पर जो मौजूद ऑक्सीजन थी वो कुछ समय के बाद पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से मोमबत्ती जो है वो अपने आप बुझ जाएगी। तो यहाँ से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कंबक्शन की जो प्रक्रिया होती है, दहन की जो प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया में जो आवश्यक गैस है वो है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो दहन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसके बाद विच पॉलीमर इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर पाइप। यानी जो वाटर पाइप्स होते हैं इनको बनाने के लिए हम किस बहुलक का इस्तेमाल करेंगे। तो उसका नाम है PVC। PVC की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। याद रखेंगे। ग्लिसरोल का आयुपैक नाम क्या होगा। ग्लिसरोल के आयुपैक नाम की अगर मैं बात करेंगे प्रोपेन 123 ट्रायोल, ये इसका आयुपैक नाम है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे आगे आपसे पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम की ओर का नाम क्या है। ये भी कई बार आ चुका है। एल्युमिनियम की ओर का नाम है बॉक्साइट। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
रोडोनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दी गई है, ध्यान रखेंगे। 1 कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होगा? 1 कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उस नोबल गैस का नाम बताइए जो रेडियो एक्टिव है इन नेचर। रेडियो एक्टिव जो है नोबल गैस, उसका नाम है बेटा रेडॉन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे इंपॉर्टेंट 15 जो वन लाइनर क्वेश्चंस जिनसे आपके पेपर में सवाल बन सकता है, तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सवाल जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को ओवर करते हैं, मुलाकात अब आपसे अगले सेशन में होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।